नमस्कार, रिवर 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। आपसी रंजिश का शिकार हुई निरीह भैंस। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत मिली लाश का हुआ खुलासा। चोरी करके भाग रहा था युवक, सड़क हादसे में हुई मौत। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध की गई कार्रवाई। सैकड़ों की संख्या में लोगों के सामान किए जब्त। और सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह ने कहा, अगर डभौरा की जनता नाम बदलना मंजूर नहीं करती तो नहीं बदलेंगे। इन खबरों को हम विस्तार से देखते हैं। आपसी रंजिश इस तरह हावी हो गई कि पीड़ित संत कुमार जायसवाल की भैंस को यूरिया का सेवन करा दिया गया, जिससे बेजुबान जानवर की मौत हो गई। कभी कभी आपसी विवाद इस हद तक बढ़ जाता है कि लोग बेजुबान जानवर तक को नहीं छोड़ते। इंसानों की आपसी लड़ाई का शिकार बेगुनाह बेजुबान जानवर हो जाते हैं। ताज़ा मामला रीवा जिले के मऊगंज थाना अंतर्गत पैपखार गांव का है, जहां पैपखार गांव निवासी संत कुमार जायसवाल का ज़मीनी विवाद उसके भाई विजय कुमार जायसवाल से चल रहा था। लेकिन इन दोनों की आपसी रंजिश इस तरह हावी हो गई कि पीड़ित संत कुमार जायसवाल की भैंस को यूरिया का सेवन करा दिया गया, जिससे उस बेजुबान की मौत हो गई। जैसे इस बात की जानकारी भैंस के मालिक को हुई तो संत कुमार ने मऊगंज थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। कहाँ की हैं? पैपखार। क्या घटना हुई है? घटना हुआ है कि 9 बजे भैंस ढील के नदी के करें, हमेशा कर रहना आई भैंस। 10:30 बजे हमारा आदमी दूध लेके मऊगंज चले गया। हम नहात रहन कुआं पर। फिर हमारे जेठ बोरी में गुरमेट के बाएं हाथ थे, कंखरी में दबाई के आओ दहिने हाथ थे, अखैनी लठ ले रहे यहीं दक्षिण तरफ कहीं आए। हम सड़के भर निहारा न हमारी कई जग के बिखिया सो छपका ताए तो निहारा रहे, तो हम कुआं पर से निहारा रहे। पछी सामना देखा था बढ़िया, गांव घर नहीं आए। और एक बाद जब हम खाना दाल बना के रहते थे कि देखिए हमारा आदमी पुण्य आबा था, मोड़ के निहारी थे तो उछूछ लठ लेके घरे गए। बोरी नहीं दिखन ले, उनका बोरी नहीं ले रहे। अब आज 10 तारीख का धमकी दे रहे हैं कि 10 लड़ाई है तो झंके रहे तो का मूरी का से जाड़ उखाड़ के मचिक दे तय यह पृथ्वी में रहबे न तो का अल्टा पलट के एकदम मिटाई देवी है। और आज 3 साल बाद हमारा रजिस्ट्री करा ली, हमारे खेत ही सा घर घाल कराए। हम 2-3 ढी से मिली यहाँ से वहाँ भर रजिस्ट्री। वह धमकी दे रहे हैं कि तो का जान से ख़त्म करब, जान से मारब। तो क्या लगता है कि वही ये किए हैं? हमका शंका लगा थी कि जो बोरी लेके लौटते तब तो ना शंका रहा, और जब बोरी लेके नहीं लौटे लठ भर लेके लौटे। और यहाँ जब भैंस से रहे 3 बजे हमारे भैंस वापस लौट के सगली जा रही थी। 3 बजे नहीं लौटी भैंस, तो फिर खोजबीन कर 4 बज गया। जब आए तो भैंस सीधे जाऊँ अड्डा हवे तो नदी किनारे आए तो भैंस पटियान परी है, नदी मरी परी है। और बोरी के खादी वहीं में चोकर, वहीं में किराई, वहीं में सब मिस के चारू तबे बोरी बिछा के दाई के ईंटा पत्थर छपा दे रहे 4 कोना। अब कुमार जायसवाल नाम है, मैं पैपखार का हूँ। क्या घटना हुई है? हमारी भैंस का कहावत है नदी तरफ ढील के सवेरे 9 बजे पहुँचा दिया। किसने? संत कुमार ने, जिसकी भैंस है हमारी। वो जब मऊगंज तरफ चला गया तो हमारा भाई वहीं लहना लगा था। एक बोरी में कुछ जहर ले करके और एक लठ ले करके नदी तरफ आया। हमारी घर वाली वहाँ कुआं पर से देख रही थी, इधर उधर छपक रहा था, मेड़े के आड़ी आड़ी पर डायरेक्ट कोड़े तरफ नदी तरफ आया आदमी। और फिर 12 बजे हमारा भैंसी यहाँ खाली लौटा। फिर आदमी लठ भर लेकर बोरी यहीं छोड़ गया। वहीं बोरी नमक की बोरी है, वहीं बिछा के यूरिया खादी उसी में चोकर किराई मिला करके हमने भैंसी का दे दिया। भैंस वहीं नदी में मर गई। 3 बजे आपस होती थी भैंस। 3 बजे जब आपस नहीं हुई तो मैंने खोज करने चला, वहीं स्पॉट पर ये मिला सब जहर। आई भैंस वहीं पड़ी थी पटियान नदी की छोप में किनार पर। आपके द्वारा कहीं शिकायत की गई? हम कहीं शिकायत नहीं किए कि पहले साल भर हो रहा ऐसे गाय को हुआ था, तो हमने कहा कि रिपोर्ट करेंगे। तो भाई हमारे और भाई थे 2, वो रोक दिए। लड़के मेहरारू बच्चे हमारे सब रोक दिए कि रिपोर्ट ना करो, हुआ छोड़ दिया। इसके का कहावत है 10 तारीख को शाम को हमसे भाई झगड़ा किया और बोला कि का कहावत है मैं तुमको पृथ्वी से मिटा देंगे। हमारे दीवाल में और बारी में आगी भी लगाया था, इधर उधर बता फिर बोला कि मैं तुमको पृथ्वी से मिला। तीसरे रोज में ऐसा घटना कर दिया भाई हमारा। 2 साल हो रहा है, हमारी जमीन हिस्से की रजिस्ट्री करा लिया है बाप को बरगला करके। क्या नाम है भाई का? विजय कुमार जायसवाल। अच्छा,
तो जब भैंस मरी तो आपके द्वारा कहीं पर सूचना दी गई थाने में या कहीं? सूचना 3 बजे आपस होती थी भाई, तो 3 बजे तक का घड़ी के हिसाब से हमेशा आपस हो रही थी। नहीं आपस हुई तब हम खोज बैठ किए। गांव में पहले सोहरा हो गया, सरपंच वगैरह बड़ा मनई वगैरह ये सब देख गए थे। भैंस का किसी को भैंस का कहा जहर खा के हुआ पड़ी है, हम लोग का देख के आई, यूरिया खादी चूनी खरी उसी में सब मिलाया। थाने में सूचना दिए हैं? हाँ थाने में सूचना दिए, तो हमारे अब दिन डूब रहा था, कोई नहीं रहा पढ़ा लिखा, हम अनपढ़ आदमी थे। 1-2 से आदमी से कहे परिवार से कहे हम नहीं जाओगे, परिवार मामला है। तो सरपंच पकड़ा, सरपंच वहाँ गए, थाने वाले बोले कि लिख के दो, मैं अनपढ़ था इसलिए सरपंच लिख के क्या दिए क्या नहीं, और नामजद रिपोर्ट नहीं किए। आज हमने जाना किसी और आदमी से पढ़ाते कि नामजद तो रिपोर्ट नहीं है, तुम्हारे साथ घपला हुआ। आप क्या चाहते हैं? अब ये कि खवाते समय नहीं दिखा, 100% मालूम है कि हमारा भाई खवाया जहर, इसलिए कि इस तरफ आया हो। और पत्रकार वार्ता के दौरान सिरमौर विधायक दिवराज सिंह ने कहा कि जनता अगर नहीं चाहती तो डभौरा का नाम नहीं बदलेगा। और क्या कहना है दिवराज सिंह का, जानने के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। नगर पंचायत का नाम गुलाबगंज किया है। कुछ राजनीतिक लोग हैं जो उसका मुद्दे को उठा करके इसका विरोध कर रहे हैं। पहली बात तो मैं इसका स्पष्टीकरण एक करना चाहता हूँ कि ये गुलाबगंज बनाने का कोई मेरा खुद का कोई निर्णय नहीं था। पहले चुनाव जब मैंने जीता था तो उसके बाद जब यहाँ पे स्वागत हुआ तो एक मांग पत्र मुझे दिया गया था। हालांकि ये जरूर गलती है कि वो मांग पत्र मेरे पास है नहीं, लेकिन उस मांग पत्र में विशेष मुद्दा ये रखा गया था कि डभौरा का पुराना नाम जो मार्केट का नाम था, डभौरा बस्ती एक प्राचीन शहर था, गांव था। डभौरा मार्केट जो था वो महाराज गुलाब सिंह जी ने बसाया हुआ था। इसलिए यहाँ की एक जनता की मांग थी कि नगर पंचायत, पहली बात तो एक मांग थी कि नगर पंचायत डभौरा बननी चाहिए, और दूसरी एक ये भी थी कि उस नगर पंचायत का नाम गुलाबगंज हो। तो उसी आधार पे हमने इसका नामकरण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा करी थी सिरमौर के कार्यक्रम में, तो दोनों चीज़ एक साथ घोषणा की थी कि नगर पंचायत डभौरा का गठन किया जाएगा और उसका नामकरण गुलाबगंज किया जाएगा। उसी आधार पे ये आदेश हुआ है कलेक्टर के माध्यम से, क्योंकि एक प्रक्रिया हुई जिसके माध्यम से नगर पंचायत बनी। नगर पंचायत के गठन के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ के वार्डों का भी नाम बदले गए, कई सारे वार्डों के नाम रखे गए। उसी प्रकार से नए शहर जो बसाया गया, उस शहर का भी नया नाम गुलाबगंज किया गया है, जिसमें कई सारे वार्ड हैं, आपके 15 वार्ड हैं। 15 वार्डों का भी नामकरण अलग अलग नाम से हुआ है, कई शहीदों के नाम से हुआ है, वीरों के नाम से हुआ है। रीवा कलेक्ट्रेट मोहन सभागार में एक बार फिर सोमवार के दिन टीएल बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हमेशा की तरह ही सीएम हेल्पलाइन स्टैंडिंग मुद्दा गरमाया रहा, जिसके लिए एक बार फिर संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए। टीएल बैठक के दौरान कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के संबंध में भी विभाग के अधिकारियों से चर्चा की, जिसमें अधिक से अधिक लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ने के प्रयास किए जाने अधिकारियों को निर्देश दिए गए। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि सीखो कमाओ योजना अंतर्गत काफ़ी लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज, व्यापारिक प्रतिष्ठान सहित पीडब्ल्यूडी, हाउसिंग बोर्ड, पीआईओ से कॉन्टैक्ट अभी इस योजना में रुचि दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर आए दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो चर्चा की जाती है उसे कार्य रूप देने के लिए जिला स्तर पर स्वरोजगार योजना के प्रमोशन पर विशेष तौर पर फोकस किए जा रहे हैं। वहीं अब चुनाव नज़दीक हैं, जिस कारण से भी सरकार इस ओर ध्यान देने में एक बार फिर जुट गई है। एजेंडा है सीएम हेल्पलाइन का। इसके अलावा चूँकि इस समय मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का काम लगातार चल रहा है, अपने यहाँ न सिर्फ इंडस्ट्रीज़ बल्कि जो छोटे छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, और अपने यहाँ मुख्य जो निर्माण विभाग हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, हाउसिंग बोर्ड हो या पीआईओ हो, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी अपने रजिस्ट्रेशन इसमें कराए हैं, जिसमें कि ट्रेड खुलने के बाद 15 तारीख से उसमें जो भी प्रशिक्षणार्थी रहेंगे जिनका ज़रूरत रहेगी वो इसमें रजिस्ट्रेशन करा के अपने आप को एनरोल कर सकेंगे। इसके अलावा ज़िले में स्वरोजगार योजनाओं के लक्ष्य सभी विभागों के आ गए हैं, उनकी भी रिव्यू किया गया है ताकि स्वरोजगार योजनाओं का जो प्रोग्रेस है वो अच्छा रहे और लोगों को जो बैंक से लोन मिलते हैं वो सुविधाजनक तरीके से हों।
रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में बीते दिवस खून से लथपथ हालत में एक शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। मृतक के परिजनों ने इस पूरे मामले में हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही समय में जब मामले का खुलासा हुआ तो वो चौंका देने वाला था। दरअसल बाणसागर निवासी मृतक अतुल सोनी अपने 2 अन्य साथी विकास मिश्रा और सुनील कुमार पटेल के साथ घटना के दिन सतना के बुमराह थाना क्षेत्र में एक ही गाड़ी यार्ड से गाड़ी चोरी करने गया। गाड़ी चोरी करने के बाद आरोपी अतुल सोनी चोरी की बाइक लेकर भागा, जबकि उसके 2 और साथी विकास और सुनील दूसरी गाड़ी में सवार होकर निकले। सतना जिले के बुमराह थाना क्षेत्र में चोरी की बाइक लेकर भाग रहे अतुल सोनी की टक्कर अज्ञात वाहन से हो गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी के साथ ही विकास मिश्रा और सुनील पटेल पुलिस से बचने के लिए मोटरसाइकिल में ही अस्पताल के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में अतुल की मौत हो गई। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक युवक की लाश मिली थी, क्या निकल के आया उसमें अभी तक? कल सुबह करीब 7 बजे हमें डायल 100 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक का शव पड़ा हुआ है आजगरा के पास बाईपास पर। तो सूचना मिलने पर तत्काल ही हमारी डायल 100 की पुलिस ने जाकर देखा और साथ ही थाना का स्टाफ भी गया हुआ था। तो इसमें पता चला कि ये शव अतुल सोनी पिता सत्यनारायण सोनी का है और जो कि बाणसागर का निवासी है। और साथ ही इसके दोस्तों द्वारा सूचना दी गई थी कि ये इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और इसी को यहाँ पर बाईपास पर पड़ा हुआ मिला है। इसमें तस्दीक की गई तो तस्दीक के दौरान पाया गया कि अतुल सोनी इसको पिछले 2 बार से हम लोगों ने जब पहले बाइक चोरी के खुलासे किए थे तो इसमें ये चोरी के इल्ज़ाम में गया हुआ था और इससे कई बाइक भी बरामद हुई थी, साथ ही 4 व्हीलर भी बरामद हुई थी। और जब तस्दीक की गई तो पता चला कि ये सतना में चोरी करने के उद्देश्य से गए थे और सतना में एक बाइक चोरी करके जो भी मृतक है अतुल सोनी ये ला रहा था। तो बाइक चोरी करते टाइम जब सतना से गुजर रहा था बाईपास से कुलगवा थाना क्षेत्र के बुमराह गांव से, वहां पर इसका एक्सीडेंट हो गया। ये बाइक पर अकेला था। तो एक्सीडेंट के दौरान ये अत्यंत ही गंभीर अवस्था में आ गया था, जिसको लेकर इसके जो दोनों साथी दोस्त थे इसको बाइक पर लेके आ रहे थे और यहाँ पर लाते लाते उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। तब उनके द्वारा सूचना दी गई थी। मैडम, इसके पहले भी चोरी की घटना में इन्वॉल्व हो चुका है। आपने एक बार उसको गाड़ी से निकाला था कि बेहोशी हालत में ऐसा तो मृत्यु हो गया, तो क्या प्रोफेशनल चोर थी वो? जी हाँ, ये प्रोफेशनल चोर हैं और जो मृतक है वो भी प्रोफेशनल चोर था और ये इसका एक शॉप भी है, मिस्त्री का काम करता है। तो ये ईजिली गाड़ियों को चाबी लगा खोल के निकाल लेता है और चोरी कर लेता है और अभी इसकी मृत्यु भी चोरी करने के दौरान ही हुई है। जो आरोपी 2 मिले हैं उनसे कुछ और मामलों खुलासा हुआ क्या अभी तक? उनसे अभी पूछताछ की जा रही है और इनमें जैसे ही कुछ पता चलता है तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। रीवा नगर निगम के द्वारा आज प्रकाश चौराहे के समीप अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस दौरान भारी संख्या में लोगों के सामान भी जब्त कर लिए गए। ये कार्रवाई नगर निगम और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई। नगर निगम की इस कार्रवाई पर इस दौरान कई सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल कार्रवाई केवल फुटपाथ व्यापारियों पर हुई जो सड़क किनारे अपना व्यापार संचालित कर रहे थे। साथ ही ठेला व्यापारियों को भी जानवरों की तरह खदेड़ दिया गया जो अपना सामान लेकर भागते नजर आए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पथ विक्रेता के नाम पर प्रदेश में लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही गई, जिसे कार्य रूप देने के लिए रीवा नगर निगम के द्वारा हजारों पथ विक्रेताओं के रजिस्ट्रेशन किए गए और उन्हें लोन भी आवंटित करा दिया गया। अब योजना का लाभ ले रहे पथ विक्रेता भी नगर निगम कर्मचारियों के डर के साए में व्यापार करने को मजबूर हैं। हाँ सर, आज है क्या कार्रवाई कर रहे हैं? यहाँ पर ये फोर्ट जानकी पार्क वाला जो रास्ता है, यहाँ पर ये सारे दुकानदार सारा सामान रोड में लगाते थे। बार बार इनको समझाइश दी जाती थी, इसके बावजूद भी मानने को तैयार नहीं थे। तो यही सामान जब्त कराया गया है और ये सड़क खाली कराई गई। ठेला वालों को भगाया गया है। ये क्या है, ये पूरे रास्ते में दुकानें लगा लेते हैं, जिससे आने जाने वालों को बहुत परेशानी होती है और रोज समझाने के बावजूद भी ये मानने को तैयार नहीं होते, इसलिए जब्ती कार्रवाई की गई। ये नीलम्बरा कॉम्प्लेक्स है, शिल्पी प्लाजा है और तानसन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ जो बांडे आप लोगों ने दिए हैं वहाँ भी दुकानें बन चुकी हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई करें? अब वो हर जगह करते हैं, शिल्पी प्लाजा में करते हैं, नीलाम्बरा कॉम्प्लेक्स में करते हैं। क्या है कि एक बार आज हटा दिए लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं, दूसरे दिन फिर लगा लिए। वहाँ परमानेंट दुकानें बन चुकी हैं, उन पर क्या कार्रवाई? नहीं, परमानेंट तो नहीं बनी हुई है। गैलरी जो बारंडा है वो चलने के लिए है। नहीं, उसको देखो नीलाम्बरा काम से दिखवाते हैं उसको, अगर ऐसा कहीं है तो। पथ विक्रेता के नाम पे हजारों ठेला यहाँ शहर में छोड़ रखे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए एक व्यवस्था, जहाँ जो जगह है उनको जगह दी गई है, पर वहाँ जगह में जाता कौन है? सिरमौर चौराहे में इतनी
सिरमौर चौराहे में इतनी बड़ी मंडी बनी पर कोई भी ठेला वाला जाने को तैयार नहीं है। एक बार ले जाते हैं वहाँ खड़ा कर देते हैं, वहाँ से भाग के रोड में आ जाते हैं। इनको रोड के अलावा कहीं जाना नहीं, इनको कितनी भी सुविधा दे दी जाएगी लेकिन ये सड़क के अलावा कहीं जाते नहीं हैं। जो पदयात्रा के लिए ठेले छोड़े गए हैं शहर के अंदर, उनको कहाँ स्थान दिया गया? स्थान सिरमौर चौराहे में। सिरमौर चौराहे में 1000 ठेले? 1000 ठेले नहीं है, सब अलग अलग जगह है। सिरमौर चौराहा है और बाकी फुटपाथ में रोड के किनारे लगा सकते हैं, चलते फिरते मोहल्लों में बेचते हैं। पर ये सब क्या इकट्ठे सारे में जहाँ कहीं भीड़ होती है वहीं जाके इकट्ठे लग जाते हैं। क्या अभी शिल्पी प्लाजा में भी कार्रवाई करेंगे आप? हाँ बिल्कुल करेंगे, सब जगह करते हैं। शिल्पी प्लाजा में अभी 2-3 दिन लगातार कार्रवाई किए हैं, पूरी गैलरी का सामान हटवाए हैं, जब्ती कार्रवाई किए हैं। ये जो गोपाल मेडिकल वगैरह है, इस पर भी कार्रवाई होगी? गोपाल मेडिकल बना के रखते, गोपाल मेडिकल है जहाँ जो बाहर बना के रखे अंडे में, जो लोगों को चलने के लिए। हाँ सब बिल्कुल हर जगह कार्रवाई होगी। तो मीडिया कब चले आपके साथ? जब आप मीडिया जब चाहे तब चल सकती है, कल परसों। हाँ बिल्कुल आपको खबर करेंगे और चलेंगे, आपको बुलाएंगे, कल कार्रवाई कर देंगे। इनको एक दिन चालान भी कर जाए इसी चक्कर में। ये तो मेन जड़ है ना जाम की स्टार्टिंग। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। वैवाहिक कार्यक्रम में बुकिंग कराकर वापस आ रहा डीजे रोड लाइट वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि तकरीबन दर्जन भर लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के शिकार हुए सभी घायल एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र स्थित टीकर गांव के निवासी हैं। घटना सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब चुरहटा थाना क्षेत्र के कुआं कुंवरी गाँव के समीप हुई। बताया जा रहा है कि टीकर निवासी आदिवासी परिवार के दर्जन भर लोग डीजे एवं रोड लाइट की बुकिंग लेकर कुआं कुंवरी गांव बारात के साथ गए थे। बारात लगाने के बाद जब वापस आ रहे थे तभी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दुर्घटना में टीकर निवासी दुर्गा कोल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कामिनी, आशा, गुलावती, अर्जुन रावत, छोटी, काजल, शिवानी सहित अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। के साथ आप लोग आए, क्या घटना क्या हुआ? ये घटना कल दिनांक को ये लोग डीजे की बुकिंग में गए थे, तो लौटते वक्त कुआं में इनकी गाड़ी पलट गई। तो ये घटना करीब 4 बजे के आसपास की है सुबह। हाँ, तो इसमें करीब 5-6 लोग घायल हुए हैं। एक बच्ची थी, छोटी सी, करीब 15-16 साल की थी, वो ख़त्म हो गई है। दुर्गा रावत नाम है उसका। बच्ची खत्म। हाँ, ये शादी वहीं होने वाली थी, हो गई थी शादी। बारात मतलब ये लोग बुकिंग रिटर्न आ रहे थे, अब घर आ रहे थे अपने। ये सब कहाँ के निवासी? ये सब टीकर के निवासी हैं। ये वापस घर आ रहे? हाँ, ये वापस घर आ रहे थे। कौन सी गाड़ी में थे? ये गाड़ी पिकअप थी कोई, बुकिंग डीजे वाला लेके गया था इन लोगों के, जैसे रोड लाइट वगैरह में लोग जाते थे हमेशा, तो वही रिटर्न आ रहे थे तो गाड़ी पलट गई इनकी। एक ही परिवार के सभी सदस्य थे। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल अनुदान योजना अंतर्गत 13 जून मंगलवार के दिन शाम 6:30 बजे कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में सूरज नारायण पांडे द्वारा लिखित नाटक धर्म योद्धा का मंचन किया जाएगा, जिसका निर्देशन अमर द्विवेदी ने किया है। इस दौरान हमने कलाकारों से बात की। तो हमारे साथ हैं दर्शकों नमस्कार। आज हम एक ऐसी टीम के साथ हैं जो जल्द ही अपना नाटक लेकर आ रही है। ये नाटक
13 जून को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। नाटक का नाम है धर्म योद्धा और इसके लेखक हैं सूर्य नारायण। इस बीच हमारे निर्देशक हैं अमर द्विवेदी। इन्होंने मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से नाट्य विधा में डिप्लोमा किया है। अमर, क्या है ये नाटक और क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? ये नाटक भंगी समुदाय के गौरवशाली इतिहास के ऊपर है और ये मतलब अलाउद्दीन खिलजी यानी खिलजी वंश के समय जो इन पर दबाव डाले गए थे, जो वो किए गए थे, उनकी वजह से ये मतलब अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सनातन धर्म ना छोड़ने के लिए इन्होंने भंगी बनना स्वीकार किया, साफ़ सफाई वाला काम करना स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो बस उसी कहानी को लेकर हम 13 तारीख को एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं और ये पूरा रिसर्च बेस्ड प्ले है। तो बस सबसे गुजारिश है, सबसे यही प्रार्थना है कि सभी देखने आएँ, यही आग्रह है। ये विषय, ये मुद्दा तो काफ़ी पुराना है और इतने सालों से चला आ रहा है, लगातार चलता ही रहेगा। अमर, क्या देखते हैं आज की परिस्थितियों में भी, क्या आज के समय में भी इस तरह का चल रहा है कि अब कुछ सुधार आया है पहले से? सुधार आया है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी अभी लोग ये मानते हैं कि ये आखिर कि ये ऐसा काम करते हैं तो ये नीची जाति के हैं। लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये धारणा आ गई है कि ये लोग जो है तो नीचा काम करते हैं तो ये नीचे लोग हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो हमारे हिंदू समाज के ही लोग हैं और कई जातियों के लोग हैं जो अपना धर्म बचाने के लिए ऐसा किए हैं। तो बस ये है कि ये नाटक करने का मतलब है कि उनको भी वही सम्मान मिले जो और लोगों को मिल रहा है और उन्हें और ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैदेही तिवारी है। वैदेही, क्या कर रहे हैं इस नाटक में आप? मेरा रोल देवल देवी का है, जो कि क्या नाम है मेरे हस्बैंड, खुसरो, और देवल देवी ने भंगियों के लिए जो भी धर्म युद्ध में उनका सही योगदान था, ये उसके ऊपर है ये प्ले पूरा। तो वैदेही, आपका नाम तो बड़ा अच्छा है, माता सीता के नाम से वैदेही काफ़ी फेमस है। कैसा अनुभव रहा आपका इस पूरे कार्यशाला को लेकर? बहुत अच्छा अनुभव था और हम लोगों ने रोज़ हम लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता था। अमर भैया 4-5 घंटे देते थे हम लोगों को और इस वर्कशॉप में अभी तो हम लोग 12 या 1 बजे से आ जाते थे, तो पूरा दिन ही हम लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, सारे कलाकार जो भी हैं इसमें। तो गर्मियों की छुट्टियां आपकी अच्छी कट गई है ना? हाँ, बहुत अच्छी। क्या कुछ सीखने को मिला इस वर्कशॉप में? नई कला सीखने के लिए मिली और अपना हिस्टोरिकल जो भी चीज़ें हैं, हिस्ट्री है, उसके बारे में पता चला। भंगियों का जो हम लोग सम्मान नहीं करते, हम लोग को वो सब कुछ जानने के लिए मिला कि उन्होंने क्या काम किया, क्या बलिदान था उनका, ये सब कुछ हमें जानने के लिए मिला। और आज भी वो साफ़ सफाई करके हमारे शहर को और हमारे देश को साफ़ सुथरा बना रहे हैं। क्या करती हैं आप साफ़ सफाई के लिए अपने घर में, परिवार में, और लोगों को क्या कहना चाहेंगी? बस यही कहना चाहूँगी कि जो सफाई कर्मी हैं और जो साफ़ सफाई करते हैं, जैसे कचरा गाड़ी ये सब जो आते हैं, तो उनसे प्यार से बात करें, कभी उनसे पूछ लें कि पानी पी लीजिए या उन्हें कभी कुछ खिला दें। सम्मान के साथ सबको देखें और सबको सब। हमारे साथ 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कलाकार हैं। क्या नाम है आप दोनों का? ऋषिका शुक्ला, अंशिका तिवारी। तो क्या कर रही हैं आप इस नाटक में? सुना है बड़ा कॉमिक सीन है आपका। हमारा रोल हक्का बक्का का है। हम दोनों राजकुमार थे विजयनगर के, हमें मुसलमान बनाकर जेल में डाल दिया गया था। बाद में फिर हमने अपना वापस विजयनगर साम्राज्य बनाया, हिंदू राष्ट्र की स्थापना की थी। बहुत हमारे साथ नाटक की एक और कलाकार हैं, आस्था धवन, और आपको बता दें कि पेशे से ये डॉक्टरी फील्ड में भी हैं, है ना? आस्था, आप तो काफ़ी दिनों से काम कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, टीम ने बहुत मेहनत की है और लगे हुए हैं, देखते हैं प्रस्तुति अच्छी होगी होपफुली। आपका क्या इस नाटक में क्या सहयोग है? मंच परिकल्पना में और वेशभूषा में काम है, वेशभूषा में काम रहा है मेरा। तो बहुत अच्छा है, शुभकामनाएं आस्था, ऐसे ही करती रहें, है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कहेंगे आप अपने दर्शकों से? दर्शकों से यही कहूँगी कि जाति पात कहाँ से शुरू हुआ, उसके क्या कारण थे और लोगों ने किस तरह से अपने आप को मतलब अपना मान भंग करके और देश की और धर्म की रक्षा के लिए काम किया। आज जब नई पीढ़ी है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि हर किसी को बराबरी से देखें और ये बहुत ज़रूरी है आज के समय पे कि इक्वालिटी आए। अब कम से कम टचेबिलिटी और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ तो शायद हमारे नाटक का कुछ पॉजिटिविटी, कुछ अर्थ। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।